प्रधानमंत्री जी, नमस्कार. Sir, we have achieved soft landing on the moon. India is now on the moon. आज हम अंतरिक्ष में नए भारत की नई उड़ान के साक्षी बने हैं. देश के सभी वैज्ञानिकों को जी जान से बहुत बहुत बधाई देता हूं. चांद पर क्या है? चांद पर फहराता तिरंगा है. चांद पर हिंदुस्तान का परचम है. चांद पर भारत और भारतीयता का दर्शन है. चांद पर जय है, विजय है, अभ्युदय है. हमने धरती पर संकल्प लिया और चांद पर उसे साकार किया. और हमारे वैज्ञानिक साथियों ने भी कहा, इंडिया इज नाउ ऑन द मून. आज हम अंतरिक्ष में नए भारत की नई उड़ान के साक्षी बने हैं. चंद्रयान 3 के मिशन को सफल होना था सो हुआ. चंद्रयान 2 की असफलता की कसक चंद्रयान 3 की सफलता ने दूर कर दी. हर हिंदुस्तानी, हर भारतीय ने अपने वैज्ञानिकों और इसरो पर गर्व करते हुए कहा, जय हो. और जय हो के उद्घोष के बीच याद आती है महज 3 साल पहले की वो असफलता जिसने देश को स्तब्ध किया था. और इसरो के वैज्ञानिकों की आंखें गहरी मायूसी में डूबी थीं. तब भावुक हुए इसरो के तत्कालीन प्रमुख के सिवन की इन तस्वीरों को दुनिया ने देखा था और पीएम मोदी ने उनका हौसला बढ़ाया था. उसके पीछे आपका परिश्रम था. पल पल आपने बड़ी बारीकी से इसको बढ़ाया था. साथियों, आज भले ही कुछ रुकावटें आई हो, रुकावटें हाथ लगी हो, लेकिन इससे हमारा हौसला कमजोर नहीं पड़ा है. और यही मंत्र अब सिद्ध हो गया. यही संकल्प चंद्रयान 3 की सफलता की गारंटी बन गया. यही संवाद निर्बाध चंद्रयान 3 के लिए चांद को फतह करने का सेतु बन गया. लेकिन एक और बात है जो दीगर है, वो ये कि इसरो के मिशन चंद्रयान 2 को पूरी तरह से असफल नहीं कहा जा सकता. इसके पीछे वजह है और तर्क सम्मत वजह है. दरअसल चंद्रयान 3 की लॉन्चिंग के करीब 11 साल बाद 2019 में चंद्रयान 2 मिशन को लॉन्च किया गया था. अगस्त 2019 में चंद्रयान 2 को लॉन्च किया गया. सितंबर 2019 को विक्रम लैंडर क्रैश हो गया. हालांकि इसका ऑर्बिटर काम करता रहा. चंद्रमा के ऑर्बिट में घूमते ऑर्बिटर ने बहुत सारा डेटा धरती पर भेजा जो बेहद अहम रहा, खासकर चंद्रयान 3 मिशन के लिए. इसलिए चंद्रयान 2 मिशन को पूरी तरह से फेल्योर नहीं माना जाता, क्योंकि बहुत सारे डेटा और जानकारी चंद्रयान 2 मिशन से इसरो को मिली थी. मसलन चांद पर सोडियम के होने का पता चला था. 2 तरह के सोडियम चांद पर है. एक सोडियम सतह पर मौजूद है, दूसरे टाइप का सोडियम मिनरल्स के साथ मिला हुआ है. मतलब ये कि अगर चंद्रयान 2 की सफलता का मूल्यांकन चंद्रयान 2 मिशन के तय पैरामीटर पर करें तो चंद्रयान 2 का मिशन करीब 80% सफल रहा था. इसमें दो राय नहीं कि चंद्रयान 3 की सफलता में चंद्रयान 2 के ऑर्बिटर से भेजे गए डेटा और दूसरी जानकारियों का रोल भी बेहद अहम रहा है. तो चंद्रयान 2 की असफलता के बावजूद इसरो के वैज्ञानिकों ने भारत की उसी परंपरा को आगे बढ़ाया जो भारत की सनातन परंपरा और संस्कारों का हिस्सा रहा है.
2008 में चंद्रयान 1 का मिशन सफल रहा था। मिशन था चांद के ऑर्बिट में चक्कर काटना और फिर इसकी चंद्रमा की सतह पर हार्ड लैंडिंग। चंद्रयान 1 ने ही वो उम्मीद दुनिया को दी थी कि चंद्रमा पर जीवन की गुंजाइश हो सकती है, क्योंकि चंद्रमा पर पहली बार पानी चंद्रयान 1 ने ही खोजा था। चंद्रयान 1 मिशन के दौरान चांद की सतह पर पानी के अणु मिले थे। इसी वजह से चांद पर भविष्य में जीवन के संकेत मिले और यहीं से रोवर मिशन की नींव भी पड़ी। तो अगर सक्सेस यानी सफलता के पैमाने पर देखें तो चंद्रयान 1 का मिशन 100% सफल रहा था और रोवर अभियान के लिए एक तरह से यह परफेक्ट सिग्नल था। इसके बाद चंद्रयान 2 मिशन की तैयारी हुई और चूंकि ये तय लक्ष्य को हासिल नहीं कर सका, लिहाजा अगले 3 साल में इसरो के वैज्ञानिकों ने एक और लक्ष्य तय कर दिया। यह लक्ष्य था मिशन चंद्रयान 3 का। दो 2008 से लेकर अब तक 3 बार हिंदुस्तान चंद्रमा की सतह को स्पर्श कर चुका है। मतलब यह कि पहली सफलता और दूसरी आंशिक सफलता के बाद भी भारत का मून मिशन रुका नहीं, वो लगातार चलता रहा। ऋग्वेद के उस ध्येय सूत्र के साथ जिसमें कहा गया है नरिते शांतस्य सख्याय देवा, यानी जो श्रम नहीं करता ईश्वर उसकी सहायता नहीं करते। चंद्रयान 2 उस मंजिल तक नहीं पहुंच पाया था जिस मुकाम के साथ उसे लॉन्च किया गया था, लेकिन चंद्रयान 3 की लॉन्चिंग के दौरान और विक्रम लैंडर के चांद की सतह पर उतरने को लेकर हर एक स्तर पर बारीक नजर रखी गई थी। पिछली गलतियों से सबक लिया गया और जहां भी बदलाव की जरूरत थी उसे पूरा भी किया गया और इस तरह हिंदुस्तान चांद के साउथ पोल की सतह पर पहुंचने वाला दुनिया का पहला देश बन गया। दरअसल चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव में आज तक कोई भी देश अपना यान नहीं उतार पाया है, न ही लैंडर और न ही रोवर। लेकिन अब तक जो असंभव था उसे हिंदुस्तान के इसरो के वैज्ञानिकों ने चंद्रयान 3 के जरिए संभव कर दिखाया। विक्रम लैंडर की साउथ पोल पर सॉफ्ट लैंडिंग के बाद भारत इतिहास रच चुका है। चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर लैंड करने वाला भारत पहला देश दुनिया का बन चुका है। इतना ही नहीं, भारत चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला चौथा देश बन चुका है। इससे पहले अमेरिका, रूस, चीन ही चंद्रमा की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग करने में सफल हुए हैं। भारत को चंद्रमा, पृथ्वी और ब्रह्मांड की बेहतर रिसर्च के लिए एक नया बेस मिल गया है। अरबों डॉलर के अंतरिक्ष बाजार में भारत एक मजबूत देश के तौर पर काबिज हो चुका है और दुनिया की महाशक्तियों के आगे वैश्विक मंच पर इसरो का डंका बज चुका है। अमेरिका और चीन समेत दुनिया की नजरें चांद के साउथ पोल पर लगी थी, लेकिन बाजी मारी है हिंदुस्तान ने। अब चंद्रयान 3 मिशन के सफल होने के बाद चांद के उस इलाके के बारे में जानकारियां मिलेंगी जो अभी तक रहस्य है। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नव भारत।